एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऑन थेवेनिन्स थ्योरम। तो उसके लिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें डिटरमाइन करना है लोड करंट को, और सर्किट कुछ ऐसा गिवन है। ठीक है, सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम कैलकुलेट करेंगे VTH को, कैलकुलेट VTH दैट इज थेवेनिन्स वोल्टेज को हम क्या करेंगे। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, ओपन टर्मिनल A और B के बीच में कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम इसका सर्किट रीड्रॉ करेंगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा। और ये A और B को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। A इज हेयर, B इज हेयर। ये J5 ओम है, सॉरी ये J4 ओम है, ये J5 ओम है, ये 4 ओम है, ये J6 ओम है, ये -J4 ओम, 3 ओम प्लस माइनस 50 एंगल 0 वोल्ट। अब एंगल 0 है, दैट डजंट मीन कि हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, हम हर चीज़ को कंसीडर करते हुए चलेंगे। तो पहले क्योंकि हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इस केस में मैं नोटिस कर रही हूँ कि जो ये AB है, ठीक है, ये AB जो है ये इस पर्टिकुलर ब्रांच के क्या है, पैरेलल है। दैट मीन्स AB इज पैरेलल टू व्हाट, दिस पर्टिकुलर ब्रांच, दैट इज 4 और J6 के पैरेलल है। ठीक है, ये चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले इसमें वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए पहले KVL अप्लाई करते हैं। ठीक है, KVL अप्लाई करके करंट फाइंड आउट करेंगे, और फिर ओम्स लॉ की हेल्प से हम वोल्टेज को भी फाइंड आउट करेंगे। तो लेट की इस पर्टिकुलर ब्रांच से फ्लो होने वाला करंट क्या है, I1 है। तो यहाँ से आप नोटिस करोगे ये नेगेटिव से एंटर कर रहा है, सो इट वुड बी -50 एंगल 0। यहाँ पे पॉजिटिव से एंटर कर रहा है, 3 टाइम्स ऑफ I1। यहाँ पे भी पॉजिटिव से एंटर कर रहा है, लेकिन यहाँ वैल्यू नेगेटिव में से हो जाएगा -J4 इंटू I1। ठीक है, प्लस यहाँ पे नोटिस करो 4 टाइम्स ऑफ I1 प्लस J6 टाइम्स ऑफ I1 इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करते हैं। I1 सभी में कॉमन है, 50 को उधर सेंड कर देते हैं। I1 वुड बी 3 माइनस J4 प्लस 4 प्लस J6 इक्वल टू 50 एंगल 0। ठीक है, ये माइनस में ये प्लस में है, 4 5 6 7, सो इट वुड बी 7 प्लस 2J या J2 यू कैन राइट इट डाउन इक्वल टू 50 एंगल 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 एंगल 0 डिवाइडेड बाय 7 प्लस J2। अब जब आप इसे कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 6.868 एंगल -15.945 एम्पियर। हमारे पास करंट ये आ जाएगा। अब V इक्वल टू IR, ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम वोल्टेज भी फाइंड आउट करेंगे, जो कि थेवेनिन्स वोल्टेज होगी VTH। I की वैल्यू तो ये है 6.868 एंगल -15.945 मल्टीप्लाइड बाय ये वाली ब्रांच में देखो ओवरऑल इस पर्टिकुलर ब्रांच में ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना है, इट वुड बी 4 प्लस J6 बिकॉज दे आर इन सीरीज, 4 प्लस J6। ओके, सो ये हमने यही क्यों लिया, हम ये ब्रांच भी ले सकते थे, ये ब्रांच भी ले सकते थे। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि जैसे इसका सर्किट बनाते हैं, तो इसका सर्किट कैसे बनता है, ये कुछ ऐसे बनता है, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो हम ये नोटिस करते हैं कि A और B के पैरेलल में कौन सा ब्रांच है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनकी वैल्यूज़ राइट डाउन करते हैं। तो दैट इज़ वाई इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास VTH कितना आ जाएगा, 49.525 एंगल 40.364 वोल्ट्स। अब क्योंकि हमने VTH फाइंड आउट कर लिया, तो स्टेप 2 में हमें क्या करना पड़ता है, RTH की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। अब आप उस पर्टिकुलर उसमें आप RTH बोलो
या ZTH बोलो, बात बराबर ही है। इस पर्टिकुलर केस में हम ZTH का क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे एक न्यू टर्म आ रही है इंडक्टर, या और इनफैक्ट इसमें कैपेसिटर भी मिक्सड है। अगर इस पर्टिकुलर सर्किट में हर जगह पे सिर्फ रेजिस्टेंस होते हैं तब हम उसे बोलते हैं कि वो RTH है, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस के अलावा कैपेसिटर भी प्रेजेंट है, इंडक्टर भी प्रेजेंट है, तो क्योंकि एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर सर्किट में, तो हम उसे RTH ना बोलकर ZTH बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना कि RTH अलग होता है, ZTH अलग होता है, बिकॉज कभी कभार कुछ बुक्स में RTH गिवन होता है और कुछ में ZTH भी गिवन होता है। तो अब हम इस पर्टिकुलर केस में ZTH को फाइंड आउट कर रहे हैं, और ZTH होता है हमारा थेवेनिन्स इक्विवेलेंट इम्पिडेंस, आप बोल सकते हो इसे, बिटवीन ओपन टर्मिनल A एंड B। ठीक है, तो रीज़न पता चल गया। इस केस में हम क्या करते हैं, सेकंड केस में जितने भी सोर्सेज होते हैं, इस स्टेप 2 में हम करते हैं ऑल सोर्सेज को हम क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं, दैट मीन्स डीएक्टिवेट करते हैं। ठीक है, इस केस में अगर आप नोटिस करो यहाँ पे, तो करंट सोर्स भी है, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स है, तो हम इसको ही क्या करेंगे, डीएक्टिव करेंगे, और तो कुछ एक्स्ट्रा है नहीं इसमें। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स को हम हमेशा क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं, तो इसका जो सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो गया आपको थ्रू आउट द प्रोसेस में, तो आप क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, वोल्टेज सोर्स को या जितने भी सोर्सेज थे उनको डीएक्टिव कर दिया। ठीक है, अब इस केस में हम ZTH कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और ZTH हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। रेजिस्टेंस इन द सेंस, आप देखोगे इस पर्टिकुलर ब्रांच में ये दोनों एक दूसरे के साथ किस में है, सीरीज़ में है ना, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, और इस ब्रांच में भी ये दोनों सीरीज़ में, ये एक हो जाएगा, और इस ब्रांच में ये दोनों भी सीरीज़ में है, ये अलग हो जाएंगे, इज़न्ट इट। तो अगर मैं इसको एक बार से दोबारा से रीड्रॉ करूँ तो ये पता है सर्किट कुछ ऐसे बन जाएगा। ये मतलब आप रिप्लेस भी क्या ही करोगे, मतलब इसे ऐसे कर लो, J5 माइनस J4 वुड बी इक्वल टू J1, और ये तो हो जाएगा 3 ओम माइनस J4 जिसे हम एक कंसीडर करेंगे, और ये हो जाएगा 4 ओम और J6 ओम। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ किस में, पैरेलल में, और जब कोई भी एलिमेंट पैरेलल में होता है तो उसको हम कैसे करते हैं, 1/R1, या आप Z1 भी लिख सकते हो, प्लस 1/Z2। ठीक है, इन दोनों को हम पैरेलली वो करेंगे, और ये फिर इन दोनों के साथ किस में आ जाएगा, सीरीज़ में आ जाएगा। तो इसको एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल में है, तो हम इसे कैसे सॉल्व आउट करेंगे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 3 ओम माइनस J4 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस J6 डिवाइड बाय 3 ओम माइनस J4। मैं इन दोनों को एक में कंसीडर कर रही हूँ, इन दोनों को एक में कंसीडर कर रही हूँ। ठीक है, प्लस 4 प्लस J6, और फिर जो भी रिज़ल्ट आएगा इन दोनों का, उसको हम इस पर्टिकुलर J के साथ या J1 के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू कुछ 4.83 माइनस 1.118 ओम कुछ ऐसी आ जाएगी। ओके, अब लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जब हमने VTH और ZTH जिसे हम RTH भी बोल रहे हैं फाइंड आउट कर लिया है, तो हम क्या करते हैं कि ZTH एंड VTH को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और ओपन टर्मिनल के अक्रॉस क्या करेंगे, एक लोड इम्पिडेंस को इंट्रोड्यूस करेंगे और उनको इन दोनों के साथ ज्वाइन कर देंगे। वाई, बिकॉज इसमें कॉम्बिनेशन था। ठीक है, इम्पिडेंसेस भी यूज़ हो रहे हैं इसमें। ठीक है, तो
जो भी करंट फ्लो हो रहा होगा उस पर्टिकुलर इम्पीडेंस के थ्रू उसे हम आई एल बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, आई एल, दैट इज लोड करंट। ठीक है, तो जब मैं इसका थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूंगी तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में जहाँ पे आर टी एच आ रहा था उसके बदले आर टी एच ना लिख के मैंने जेड टी एच से इसे रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, और लाइक पहले वाले ब्रांच में, ठीक है, पहले वाले क्वेश्चंस में क्या था कि उसमें ए और बी टर्मिनल ओपन हमें गिवन था, लेकिन इस वाले केस में हमें क्या है, ए और बी के ओपन टर्मिनल नहीं गिवन था, तो जो ए और बी के साथ ऐड जॉइंट था ऑलरेडी, वो कौन सा एलिमेंट जॉइंट था, वो था J5 ओम। ठीक है, और इस पर्टिकुलर सर्किट के थ्रू जो भी करंट फ्लो करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, या इसके थ्रू उसको हम बोलेंगे आई एल, दैट इज लोड करंट। तो उस केस में जो लोड करंट होगा आई एल, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी टी एच डिवाइडेड बाय जेड टी एच प्लस जेड एल। ठीक है, तो जेड टी एच की वैल्यू, सॉरी वी टी एच की वैल्यू तो क्या है 49.525 एंगल 40.364 डिवाइडेड बाय 4.831 एंगल -1.118 प्लस जेड एल क्या है J5, जो कि ए बी के टर्मिनल्स के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, सो दिस वुड बी लाइक दिस। तो जब आप इस पर्टिकुलर उसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपकी आई एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7.193 एंगल 5.018 एम्पियर, एंड दिस इज नथिंग बट द लोड करंट। ठीक है, सो होप सो आपको समझ में आया हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।